हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं सभी का अपने चैनल में जितने भी लोग नए जुड़े हैं, प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ एक बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप सबको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सबने लखन का व्लॉग आज का देखा ही होगा। उनके टीम मेंबर रोहित की शादी है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, रोहित की शादी है। और जिस तरीके से रोहित के घर वालों ने स्वागत किया, मतलब मज़ा आ गया। इतना ब्यूटीफुल और इतना इमोशनल व्लॉग देख के मन खुश हो गया। इसे कहते हैं सही तरीके की डायरेक्शन, और इसे कहते हैं सही तरीके का एग्जीक्यूशन, और इसे कहते हैं सही तरीके की कैमरा होल्डिंग। जिस ब्यूटीफुल तरीके से व्लॉग लिया जाता है ना, शादी के 4 चांद लग जाते हैं। मतलब जितने भी व्लॉग, मैं बोलूँ जितने भी लोगों के मैरिज व्लॉग, वेडिंग व्लॉग लखन के चैनल पे अपलोड होते होंगे ना, उनके व्लॉग और उनकी जो मैरिज है ना वो मेमोरेबल बन जाती होगी अपने आप पे। इतनी ब्यूटीफुल तरीके से वो मैरिजेस के व्लॉग होते हैं कि इंसान को किसी वीडियोग्राफर की ज़रूरत ही नहीं है बॉस। तो बहुत लकी हैं वो लोग जिनकी भी शादी लखनीत कैमरे से कैप्चर हो रही है और लखनीत कैमरे से शूट हो रही है। तो जिस तरीके से रोहित की मम्मी ने वेलकम किया वो इमोशनल भी नज़र आई और बहुत प्यार से उन्होंने सबका स्वागत किया। जो इमोशंस उनकी आंखों में दिखे ना, वो एक माँ की आंखों में तभी दिखते हैं जब उसे लगता है कि मेरा बच्चा बहुत सिक्योर हाथों में है और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हाथों में है। तो वो सुकून था उनकी माँ का और वो शुक्रगुजार थी इस बात की। इसीलिए वो उनसे गले मिल रही और इसीलिए वो इमोशनल हुई, क्योंकि जो प्यार एक माँ अपनी बेटे को दे सकती है वो प्यार लखनीत अपनी पूरी टीम को देते हैं। तो संतुष्टि होती है पेरेंट्स को। तो वो प्यार देख के उनकी मम्मी इमोशनल हो गई कि उनके बेटे को वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा अपनापन दिया जा रहा है, जिसके लिए वो उनकी शुक्रगुजार थी। लेकिन व्लॉग के साथ साथ अगर कमेंट्स की बात करें तो अभी तक लखन के आज के व्लॉग में भी और कल के व्लॉग में भी कहीं पे कोई भी ऐसे हेट कमेंट्स नहीं है। ऐसे हेट कमेंट्स को नहीं अप्रूव किया गया जिसकी वजह से किसी भी तरीके की नेगेटिविटी या हेट का माहौल बने। लेकिन आप जानते हैं कि हेट कमेंट्स कहाँ पे नज़र आ रहे हैं और कहाँ पे दिख रहे हैं और क्यों दिख रहे हैं, जबकि हमारे पास एक अप्रूव ऑप्शन है। उसके बाद भी जिस तरीके के हेट कमेंट्स आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि ये सिर्फ तभी क्यों आते हैं जिस समय लखन और नीतू बाहर आउट ऑफ स्टेशन 5-6 दिन के लिए गए होते हैं, उसी बीच में ये सब चीज़ें क्यों आती हैं। वहीं पे बहुत से लोग लखन से बार बार सवाल कर रहे हैं और उनसे आंसर की रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आंसर की उम्मीद कर रहे हैं। जैसे कि आप सबने व्लॉग में देखा कि वो एक शादी अटेंड करने गए हैं और अगर किसी की शादी को वो ढंग से अटेंड नहीं करेंगे और वहाँ पर वो आके अपनी क्लैरिफिकेशन दे देंगे तो उनका भी मूड स्पॉइल होगा और किसी का फंक्शन भी ख़राब होगा। और शादी का फंक्शन आप मान के चलिए 4 से 5 दिन उनका चलेगा, फिर उनका ट्रैवल का। तो आई एम श्योर कि आने वाले 5-6 दिन में अगर वो चाहेंगे तो वो अपनी साइड की क्लैरिफिकेशन देंगे। बट उससे पहले आइए कुछ टॉक्सिसिटी पे नज़र मार लेते हैं। जिस तरीके की टॉक्सिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके का हेट फैलाने की कोशिश की जा रही है, थोड़ी सी नज़र उन पे मार लेते हैं। एक और क्वेश्चन और एक और कॉमेंट आ रहा है, मैं वो कॉमेंट भी आप सबके सामने पढ़ना चाहूँगी। मैं एक सब्सक्राइबर ये बोलते हैं, भैया नो हेट बट मुझे काफ़ी बुरा लगा। लखन भैया ने 2 अलग अलग स्टेटमेंट दी। एक में कहा कि वो डायलकोट थे एंड दूसरे में कहा कि वो पुलिस स्टेशन में थे। कुछ डॉग्स का मैटर था। आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट लखन भैया विल फॉल अप टू सच लेवल। कसम से वो मुझे बहुत सच्चे लगते थे बट मुझे पता लग गया वो एक नंबर के झूठे इंसान हैं। वी लव यू, बाकी फैमिली मेम्बर्स के नाम। नीतू दीदी एंड लखन भैया से एटलीस्ट ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था। तो ये स्टेटमेंट्स 2 आई हैं, इस चीज़ से मैं अग्री करूँगी। बट वो स्टेटमेंट्स 2 क्यों आई हैं, अभी तक आप लोगों को इस चीज़ का जवाब नहीं मिला है। हाँ, स्टेटमेंट्स 2 आई हैं, लेकिन उस स्टेटमेंट्स में सच्ची स्टेटमेंट्स कौन सी है ये अभी तक नहीं पता। तो आप किसी को अभी झूठा डिक्लेयर नहीं कर सकते कि सामने वाले ने झूठ बोल दिया। यू नेवर नो कि व्लॉग उन्होंने जब बनाया हो तब किन सर्कमस्टांसिस में वो व्लॉग बनाया था, क्योंकि व्लॉग के टाइम पे तो इतना सब सिचुएशन हुई है ये किसी को पता ही नहीं था। लेकिन जब कंट्रोवर्सी हुई तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें बाहर आई, ऐसे बहुत सारे राज बाहर आए जो शायद कभी व्लॉग में किसी को पता ही नहीं थे। तो वो एक अलग माहौल था और जिस समय ये व्लॉग बना उस समय का एक अलग माहौल था। अब इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं ये लखन भैया या उनकी फैमिली बेटर जानती होंगी। लेकिन जब तक सामने वाले ने अपनी साइड से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी को भी झूठा बोलना चाहिए यहाँ पे। अब पुलिस स्टेशन वाली बात सच थी,
या वीडियो वाली बात सच थी, ये तो अगर लखन भैया चाहेंगे तो वो आके बताएंगे, और अगर नहीं चाहेंगे तो वो नहीं बताएंगे। आप लोग फिर कुछ भी सोचिए। मेरा मानना यही है कि सिचुएशंस दोनों समय पे अलग अलग थी। उस समय पे इतना कुछ नहीं पता था, तो उस समय पे उन्होंने वही बात बोली, और जब कंट्रोवर्सी हुई तो बहुत सारी चीज़ें अनकवर्ड हुई, जिस सिचुएशन में उन्होंने वो बात बोली। तो अब आप लोग कुछ भी बोलिए इस बात पे, बट इंतज़ार करते हैं लखन भैया का स्टेटमेंट आने का कि वो इस बात का क्या जवाब देते हैं, देना चाहते भी हैं या नहीं देना चाहते। क्योंकि ये तो वही बात होगी कि बस अब फिर से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया, एलिगेशन का सिलसिला शुरू हो गया, जो बहुत मुश्किल से थमा था, और जिससे थमने के बाद हम लोग बहुत हैप्पी थे और बहुत इन्जॉय कर रहे थे व्लॉग। बट अगेन फिर से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया, तो देखते हैं कि अब ये सिलसिला आगे कहाँ तक जाता है। बट जिस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं ना गाइज़, मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा हेट रिक्वायर्ड है। आपने एकदम से किसी को लायर बोल दिया, झूठा बोल दिया, क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हो। मैंने हमेशा से बोला कि ये जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं ना कहीं ये जो हेट कमेंट्स होते हैं, यही रीज़न होता है कि चीज़ें ना इतनी से इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन भी आता है और आप किसी चीज़ का जवाब भी चाहते हैं, देखिए आपका पूरा हक है, क्योंकि जो चीज़ें सोशल प्लेटफॉर्म पर है आप उस चीज़ के बारे में जवाब मांग सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा से यही बोलती हूँ, चाहे आप जवाब यहाँ मांगे, चाहे आप जवाब यहाँ मांगे, आप एक दायरे में और एक तरीके से जवाब मांगे। आंसर चाहते हैं तो तरीके से मांगे, हो सकता है आपको आंसर मिले। लेकिन आप एकदम से अपने साइड से जजमेंट पास कर देते हैं कि वो तो झूठा है, वो तो लायर है, उसने तो बदनाम कर दिया, उसने तो एलिगेशन लगा दिया। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी को बढ़ाने की ज़रूरत है, इस तरीके की हेट फैलाने की ज़रूरत है। मैंने पहले भी अपने एंड पे बहुत रिक्वेस्ट की थी सबसे कि प्लीज़ ये जो हेट कमेंट्स है ना, ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं सामने वाले के मेंटल हेल्थ पे। और कहीं ना कहीं यही रीज़न था जिस समय पे आंटी अंकल भी सेम सिनेरियो से सफ़र कर रहे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ द हेट कमेंट्स। वो भी नहीं संभाल पा रहे थे, और अब वही हेट कमेंट्स आप लखन के लिए कर रहे हो। तो अब आप खुद सोचो कि एक बंदा शादी में गया है, अभी उनके घर की रजिस्ट्री हुई है, और इस तरीके की हेट जब वो वहाँ पे देखेंगे तो ना तो वो मोमेंट एंजॉय कर पाएंगे जहाँ वो गए हैं, किसी की शादी अटेंड करने गए हैं, किसी अच्छी जगह पे गए हैं, ना तो वो वहाँ पे एंजॉय कर पाएंगे। आपको जो भी सवाल जवाब करने हैं आप एक तरीके से उनको कमेंट कर दो, वो जब भी फ्री होंगे या जब भी उन्हें टाइम लगेगा वो आके आपके सवालों के जवाब देंगे, और वो देते भी हैं, वो अधिकतर कमेंट्स के रिप्लाई भी करते हैं। तो आप अपने सवाल ना एक तरीके से उनके कमेंट सेक्शन में जाके छोड़ दीजिए, उन्हें जब वक्त लगेगा वो आके इस बात का जवाब दे देंगे। लेकिन उससे पहले आप कुछ भी जजमेंट और इस तरीके की हेट मत स्प्रेड कीजिए। बस मैं यही बोल रही हूँ कि ना इधर से हेट स्प्रेड कीजिए, ना उधर हेट स्प्रेड कीजिए, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और किसी की भी मेंटल हेल्थ के लिए ना ये सही नहीं है। तो ये मेरी आज की एक छोटी सी वीडियो थी, रिएक्शंस थे, जो कमेंट्स के बेस पे रिएक्शंस थे, जिस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं उसके बेस पे रिएक्शन थे। क्योंकि एक दो कमेंट होते तो हम इग्नोर कर सकते हैं, बट इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं तो बनता है कि यार कुछ नेगेटिव कमेंट्स का हम लोग रिएक्शन दें, किसी का जवाब दें। हो सकता है कि हमारे कुछ जवाब से, हमारे कुछ वीडियो से थोड़ा सा लोग शांत हो जाए और माहौल थोड़ा सा ठंडा होने में हम अपना 10% कंट्रीब्यूशन भी दे पाएँ। तो ये थी अभी तक की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।